अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ रियाज खान साहब मौजूद हैं। कैसे हैं आप भाईजान? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर भाई, खैर खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए आज जो हम गाड़ी इसका रिव्यू करें, इसका मेक मॉडल और वेरिएंट बताइएगा। जी ये LC 100 है, लैंड क्रूजर। ठीक है सर। 1998 मॉडल है और ये 2003 में आई थी पाकिस्तान। और ये ओरिजिन जापान वाला है कि ओरिजिनल जापान, हाँ जी, बिल ऑफ एंट्री वाली गाड़ी है। सही। और इसमें जो VX लिमिटेड आता है जिसमें हाइट कंट्रोल, जी जी बिल्कुल एग्जैक्टली, फुल ऑप्शन गाड़ी है। सही है। 1 HD FTE के साथ। सही। और 7 सीटर है 5 सीटर? 7 सीटर जी। 7 सीटर है। इसकी ये जो लेदर है ये भी जेन्युइन है? जी बिल्कुल अपना ओरिजिनल इसका है। और ये सीट्स भी वही ऑटो कंट्रोल वाली सीट्स हैं। और ये गाड़ी कब से आपके पास? मेरे पास तकरीबन 1.5 साल से है ये गाड़ी। 1.5 साल। और उस 1.5 साल पहले अंदाजन किस प्राइस ब्रैकेट मिली थी आपने? ये मुझे 7.8 मिलियन की मिली है सुनील भाई। अच्छा। एक्चुअली थोड़ी सी इसमें ये बताना था, ये हमारे कुछ लैंड्स की डील थी, उसमें आई थी। पहले मेरे पास दूसरी गाड़ी थी तो ये उस डील में आई थी। ठीक तो है। थोड़ा सा इसलिए प्राइस ब्रैकेट ऊपर नीचे हो सकता है। ये मैं कह रहा था कि 98 के लिहाज से प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी ज़्यादा मुझे। थी। ठीक है। और जब आपके पास ये आई तो उस टाइम पे इसी हालत में थी कि आपने इसमें नहीं काम नहीं शाम मैंने कराया? इसका बहुत काम करवाया, इतनी अच्छी हालत में नहीं थी। अच्छा, क्या मैंने क्या काम कराए हैं? मैंने इसके सबसे पहले तो आते ही इसकी सारी बेल्ट्स, टाइमिंग बेल्ट्स और बैटरीज ये चेंज करवाई। ठीक है। ये सबसे पहला काम ये करवाया। और बाकी फ्लूइड वगैरह तो होते रहते हैं चेंज, वो तो साथ साथ चलते रहे। सही है। और इसका एक बार हम लेके गए थे गिलगित, सही है। तो वापसी में बाबू सर पे इसका रेडिएटर फट गया था। ठीक है। तो बस वो रेडिएटर चेंज करवाया इसका। बस ये, बाकी इस गाड़ी का कोई काम नहीं है। बाकी हाइट कंट्रोल इसकी हर एक्टिव है? बिल्कुल एक्टिव है। क्योंकि पुरानी गाड़ियों में सबसे ज़्यादा ये होता है कि इनकी जो हाइट कंट्रोल के एक्चुएटर हैं वो ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी जी बैठ जी जाती है या जी इसका जंप जो है वो सही नहीं जी होता। सुनील भाई बिल्कुल ठीक है। शॉक्स वगैरह भी बिल्कुल सही है, अपनी ओरिजिनल हालत में है इसकी फ्यूल एवरेज क्या मिलती है आपको शहर में? सुनील भाई ये शहर में मैंने तो कोई ऐसा सच कोई देखा नहीं, लेकिन कुछ 7-8 करती है। और लॉन्ग पे अगर आप नरम पैसे चलाएं, सही है। तकरीबन ये 2-2.5 की RPM में रखें तो ये 11 तक भी चली जाती है। सही। मैंने इसको ट्राई किया है। अभी आप बता रहे थे कि आप इसको बाबू सर और इधर उधर लेके गई तो ऑफ रोडिंग पे कैसा मजा दिया? बेहतरीन। मैं UAE में रहा हूँ काफ़ी अर्सा, सही है। तो मैंने सारी गाड़ियाँ यूज़ की हुई हैं, सर। GMCs और ये सुबर्बन्स। और बट जो मज़ा लैंड क्रूजर टोयोटा का है ना, जी, जी। वो उसकी अपनी एक बात है। सही। मुझे इसलिए बहुत पसंद है ये गाड़ी। इसके अंदर में टायर भी देखा आपने को दूसरे डाले जी में? जी ये टायर हमने, क्योंकि हम लोग दीर से हम बिलोंग करते हैं, सही है। तो हमारा नेटिव टाउन दीर है। ठीक है। तो वहाँ के रोड्स आपको पता है काफ़ी कुमराट वाली साइड पे सही है। रोड्स बहुत। तो मड ट्रेन डालेंगे HT डाले में? कौन सा डाले में? ये मड ट्रेन है जी। अच्छा, मड ट्रेन है। मड ट्रेन टायर जो है वो नॉर्मल सड़क पे जरा शोर ज्यादा करता है? मुझे फील नहीं हुआ अच्छा, एक्चुअली। फील नहीं हुआ। हाँ सही। और इसकी जो जनरल मेंटेनेंस वगैरह है वो आप टोयोटा से कराते हैं कि बाहर कराते नहीं, हैं? बाहर से मैं कराता हूँ। और एक एवरेज ऑयल चेंज क्या कॉस्ट कर जाता है? मैं ये भाई से ही सारी गाड़ियाँ करवाता हूँ, तो तकरीबन इसका जो ऑयल चेंज है 18 से 20 हज़ार में इसके फ्लूइड भी चेंज हो जाते हैं और फिल्टर्स भी चेंज हो जाते 20,000 रुपए में कितने हजार किलोमीटर बाद कराते हैं? हैं। 5,000 5,000, तो 4 रुपये किलोमीटर बन गया अगर मेंटेनेंस ऑलमोस्ट कॉस्ट से देखा जाए। ऑलमोस्ट। सही। अच्छा। और अगर आमतौर पे अक्सर लोगों का डिसीजन होता है कि जी वो गाड़ी ले रहे हैं 70 लाख रुपए के अंदर, तो आपको स्पोर्टेज 200 इस तरह की काफ़ी गाड़ी मिल जाती हैं। जी सो आपको तो खैर प्रॉपर्टी की डील में आई थी, लेकिन अगर आपको कैश दिया जाए जी और आपको ऑप्शन दी जाए कि भाईजान 70 लाख में ये लेना है कि वो लेनी है, तो कौन सी गाड़ी लेनी? सुनिए भाई, मैं भी आपकी तरह ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ। सही है। तो मुझे तो ये पुरानी गाड़ी ज़्यादा पसंद है। इससे पहले मेरे पास सर्फ थी। ठीक है। तो वो मेरे पास 96 की सर्फ थी, मैनुअल गियर में, बड़ी सही अच्छी है। गाड़ी थी। ठीक। तो फिर हमारे पास 2 हो गई, तो फिर ज़रूरत नहीं थी, फिर इसलिए उसको निकाल दिया। तो मैं फिर भी यही गाड़ी प्रेफर करूँगा। अच्छा, क्योंकि कई लोग होते हैं, अभी आप कहते हैं ना कि बाबू सर पे रेडिएटर लीक हो गया, तो Exactly. मैं तो पुरानी गाड़ी चलाने के आते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बंदा जिसको नई का शौक होगा कि यार क्या सड़क के बीच में खड़े हो गए, अब वो बाबू सर से फिर वहां से मिल गया था सामान के ये यहाँ पे। एग्जैक्टली ये बहुत मज़े की बात है, अमेजिंग बात है कि हम बाबू सर पे गाड़ी का रेडिएटर ब्लास्ट हुआ सही है। और हम लोग नीचे चलास तक मैं इसको लेकर आया। सही है। और चलास में एक छोटी सी वर्कशॉप से, दुकान से इसका रेडिएटर की टंकियाँ मिल गई। तो ये खूबसूरत बात है, इसका सामान हर जगह से हाँ, टोयोटा का फायदा ये कि टोयोटा आप जहाँ जिस गली जिस कोने पे जाएं वहाँ पे काम भी हो जाता है, पार्ट्स भी मिल जाते जी हैं। बिल्कुल, और हर बंदा इसको हाथ डाल लेता है ना। सही है। इसमें कोई सेंसर वेंसर नहीं है, इजी है। सही है। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरत बात है, मुझे तो इसलिए ये बहुत पसंद है इस तरह। तो 1.5 साल में एक वो रेडिएटर और जनरल मेंटेनेंस के अलावा और कोई खर्चा निकाला हो? नहीं, एक आध बार कोई व्हील का बैरिंग चेंज हुआ था, सही है। वो थोड़ा सा तंग कर रहा था व्हील। ये फिर ब्रेक डिस्कें वगैरह चेंज करवाते रहते हैं। सही है। ये तो छोटे मोटे काम है। मैं वो तो रेगुलर मेंटेनेंस वो है। रेगुलर मेंटेनेंस, एज सच कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई कभी भी। हाँ, एक बार मैंने इसके सारे जो नीचे के सस्पेंशन के बुशेस चेंज करवाए थे। सही है। बस वो मैंने सारे ऑल टुगेदर। और मज़े की बात है कि 98 के मॉडल के अभी तक अपने ही लगे हुए थे। अच्छा। सो आई चेंज द फर्स्ट टाइम। सही थी। और नहीं, टोयोटा के पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं? आपने सस्पेंशन वगैरह के किराए तो अंदाजन कितने पैसे लगे? सस्पेंशन का बैरिंग मेरे ख्याल से कुछ 4-4.5 हज़ार का बैरिंग था।
अच्छा वो जो पूरी बुशेस सस्पेंशन बुशेस पे हाँ जी। उसमें मेरे को 18-20 हज़ार रुपये लग गए थे, अच्छा, सारे बुशेस चेंज करवाए और कुछ भी नहीं। सो मेंटेनेंस जो है बहुत जनरली सस्ती आपके है, ख्याल से सस्ती है। वो मुझे तो बहुत सस्ती लगी। ऑफ रोडिंग पे कहाँ लेके गए हैं? मैं हम लोग दीर के रहने वाले, तो दीर तो हमारा आना जाना लगा सही रहता है। है, और ये गिलगित, चलास और स्कर्दू, इवन कराची भी हम इस पे गए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो ये फुल यानी आपने उसको हाँ, पूरा एंजॉय कर रहे हैं 1.5 और साल। हम वी आर 7 फैमिली मेंबर्स एक्चुअली। माशाल्लाह। जी, 3 बेटियां मेरी, 2 तो बेटे हैं। और 7 सीट होने की वजह से पिछली जी, थर्ड रो तक सही इस्तेमाल होती है। ज़बरदस्त, और ये लोग बिल्कुल भी थकते नहीं हैं। अच्छा दीर लाइक यहाँ से कोई आप कह रहे हैं अभी तो मोटरवे बन गई ना, जी जी, चकदरे वाली। यहाँ से उठने लगे, जी। ठीक है। तो उसके बावजूद भी ना ये लोग दीर तक भी पहुँच के 8-9 घंटे की ड्राइव पे भी ये लोग बिल्कुल फ्रेश होते हैं। सही। ये नहीं होता कि भाई थक गए और ये अच्छा, हुआ। एक इसमें होता था जो इसका लंदन मॉडल आता था, उसके अमेजोन के अंदर डुअल एसी था, इसमें डुअल एसी नहीं है। इस पे डुअल एसी, बस ये मैं मिस करता हूँ, ये सही चीज़ है। मैं मिस करता हूँ। उसका कभी कभी फील हुआ कि यार जी, एसी जी। अगर होता तो जरा जी, पीछे वाले थर्ड रो वालों के लिए जरा इजी हो जी, जाता। बिल्कुल ये, लेकिन इसमें मज़े की बात है कि इसका एसी इतना अच्छा है। मैंने अभी इसका लास्ट ईयर इसका एसी गैस वैस करवाई थी, सही जब है। भी आई थी मेरे पास। जी जी। तो वो लास्ट जो आखिरी रो वाले लोग हैं वो बड़े कंफर्टेबल होते हैं, अच्छा उनको ये नहीं फील आती कि जी गर्मी लग रही है ये वो। अच्छा, इसमें ये आपने हेड यूनिट बाद में डाला हुआ है, बिकॉज यहाँ पे दूसरा होता था। जी हाँ, ये आज एक्चुअली मेरे पास दूसरी गाड़ी प्रीमियो है, जी जी जी, तो उसमें लगा हुआ था, तो उसको हमने अपग्रेड कर दिया, तो इसमें सही। लगा और दिया। सनरूफ वगैरह एवरीथिंग इज वर्किंग। एवरीथिंग इज वर्किंग। और इसका सालाना टोकन वगैरह कितना? सर भाई सस्ता ही है, 15,000 समथिंग। रजिस्टर्ड लाहौर से है? नहीं, ये सिंध की है। अच्छा, सिंध सिंध रजिस्टर्ड। से हाँ, सिंध रजिस्टर्ड में है। क्योंकि टोकन कम है, हाँ जी, बाकी जगह टोकन ज़रा जी, ज़्यादा है। जी, वही है, 15,000 रुपये है, और मेरा ख्याल नॉमिनल ही है इतना हाँ, ये कुछ। बिल्कुल सही है। तो सो और कोई चीज़ जो आप इस गाड़ी में मिस करते हो? कि मेरा तो होता है कि जब मैं कोई गाड़ी लेता हूँ ना, मैं तो इसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। कोई नए गैजेट्स आज के लिहाज से, कोई डैश के फीचर, कोई एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल आपकी बात कारप्ले, बड़ी ऐसी मजे की है, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं मोटरवे पे मैं इसका क्रूज नहीं लगाता, मैं जब तक पैर के नीचे एक्सीलेटर ना हो मजा ही नहीं आता गाड़ी चलाने अच्छा, का। तो इसलिए आपको यानी इस तरह के जो नए मुझे फीचर हैं उन्हें फर्क मुझे उन पड़ता है। फीचर्स की कोई परवाह नहीं है, और लोग ब्लूटूथ वगैरह मेरा ख्याल है इसमें होगा। जी, जी, बिल्कुल है, ब्लूटूथ है इसमें, अच्छा बस जी। ये है। और बाकी इसकी ये लेदर शेदर ये ओरिजिनल अभी तक जी चल रहा बिल्कुल, है? अब हर चीज़ इसकी ओरिजिनल है। और ये इलेक्ट्रिक जो है ये चीज़ें ख़राब होती हैं, इसकी सारी चीज़ें चल रही हैं अभी तक? बिल्कुल चल रही है, क्योंकि ये आई थिंक ये एक्चुअली मेरे कज़न ही लेकर आया था कराची से, सही है। तो उसने बताया कि किसी ना कोई बहुत मेंटेन सही कोई है। कंपनी थी, उन्होंने इसको कोई फूड कंपनी थी कराची जी जी की, जी जी, उन्होंने खरीदी थी, उन्होंने इंपोर्ट की थी ये गाड़ी। सही है। सो ड्राइवर्स के हाथ में रही है, उन्होंने बड़ी सीईओ के पास थी। सही है। और इसका जो डीजल पंप वगैरह है, इसकी नोजलें वगैरह वो कभी करवाई हैं आपने? जैसे नहीं सुनिए भाई, जब से ये ज़रूरी वैसे ही चल रहा है? बिल्कुल। एक खादिम साहब हैं, ये हाँ जी, हाँ जी, मैं जानता हूँ, जानते हैं मदीना ऑटो वाले। हाँ, खादिम भाई से एक बार करवाया था मैंने इसको, उनको मैंने बताया था इसके वो ये ज़रा चेक कर लें इसकी एवरेज वगैरह, उन्होंने इसको छेड़छाड़ की थी, सही है। ट्यूनिंग की थी, बस ज़बरदस्त। उसके बाद आप देखें कि इसकी ना ड्राइव बड़ी मज़े की है, बहुत, जितनी मर्जी आप इसको भगाएं। हाँ, ये वो कह रहे थे जो एक ओल्ड स्कूल से बात हम करते हैं ना कि नए लोग जो है वो शायद टूसो स्पोर्टेज इस तरह की चीजें ले लें, बट इतने पैसों में ये गाड़ियां इज अ बेटर सोल्यूशन। शहर में हो सकता है कि आपके यार इतना बड़ा ट्रक है, कहाँ चलाऊं, वो टूसो स्पोर्टेज छोटी होती है वो चल जाएगी, लेकिन हाईवे पे देयर इज नो मैच। मतलब हाईवे पे आप इस गाड़ी से जितना मज़ा ले सकते हैं ना, मैं कहता हूँ किसी और गाड़ी से। मैंने 200 भी यूज़ किया, वो मुझे थोड़ी सी वो लगती है, वो फैंसी सी लगती सही है। आई थिंक आपके पास भी है वो। सर इसका ऑफ रोडिंग का जो बेनिफिट है वो तो मतलब कहीं भी कोई दूसरी गाड़ी करीब इसके नहीं आती। 200 सीरीज जो है वो उसमें भी ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल बट है। ये है कि 100 सीरीज का मुझे समझ ये लगता है कि एक तो उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, मैकेनिक का जनाब बता रहे थे उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बड़ी इजी है, बेहतरीन है, हाँ प्लस जी। डीजल इंजन का जो टॉर्क है वो तो कोई जी पेट्रोल इंजन बिल्कुल, मैच नहीं कर बिल्कुल। रहा। अच्छा, ये अप टायर वाली थी गाड़ी, ठीक है। ये हाँ, ये मैं देख रहा डिग्गी के ऊपर वो 2 नट लगे हुए थे, जी। इसका मतलब है आपने इसको। ये मुस्तफा साहब के काम है, इन्होंने अच्छा। जनाब इसको अप टायर उतार के जी इसका वजन बहुत ज्यादा है, तो हमने इसको टायर घर पे रख लिया, ठीक है। और हमने इसकी डिग्गी का सिर्फ वो एक ऊपर वाला पोर्शन चेंज किया। up पर्सनल टायर। चॉइस है वैसे, मुझे तो अप टायर वाली गाड़ियां ज्यादा अच्छी मुझे लगती भी हैं। बहुत पसंद है। अगेन ये ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल है, ये न्यू स्कूल वाले हैं ना, जी। इनको लगता है कि ये नीचे तो फिर अगर हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो स्पेयर व्हील के बगैर जाते हैं? नहीं, अभी तक तो हाँ, मैं पिंडी तो बहुत गया हूँ, पिंडी इस्लामाबाद मेरा वैसे पुराना नीचे इसकी होगी जी, ऑप्शन वो अवेलेबल, नीचे ब्रैकेट, लटका लें। जी बिल्कुल, वो इसके लिए मैं पेशावर से मंगवाया था मैंने ब्रैकेट, लेकिन वो उसके लिए हुआ ही कि उन्होंने कहा कि जी आप इस चेसिस में सुराख करने पड़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं भाई वो नहीं करूँ, मैंने कहा मैं इसको वापस इसका अप टायर लगा दूंगा, वो ठीक रहेगा। इसमें कूल बॉक्स वगैरह ये है कि नहीं? बिल्कुल कूल बक्स है, और ये चालू है, अच्छा, कूल बॉक्स भी बिल्कुल चालू है। हाँ जी, बिल्कुल काम करता है इसका। बेहतरीन परफ्यूम भी रखा हुआ है आपने कूल बॉक्स। उस लिहाज से यानी यू आर एंजॉयिंग इट, 1-1.5 साल से आप खुश हैं? खुश इस तरह कि हमारी ये मतलब हम वैसे तो दूसरी गाड़ियां हैं घर पे, लेकिन जब जहाँ हम पूरी फैमिली कहीं जाना हो या अपने नेटिव टाउन जाना हो, जी, तो जी। ये गाड़ी यूज़ करते हैं। सही। मेरे ख्याल से यहाँ जो बंदा, मैं अगेन भी बात करूँ, जिस बंदे ने हाईवे की ड्राइव ज़्यादा करनी है, हमेशा एक बहस होती है न्यू वर्सेस ओल्ड कि जी इतने पैसों में पुरानी गाड़ी लेंगे तो ख्वार होना हो जाए ये वो।
तो आपने जब ली थी तो एक दफा पैसे खर्चने के बाद तो आपको तंग नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मजे की बात है कि जब ली थी उस वक्त भी तंग नहीं कर रही थी। अच्छा, ये जो चीजें मैंने करवाई वो अपनी मर्जी से करवाई। अगर आप मेंटेन गाड़ी लें और जब आप हाँ। लेते हुए पैसे ना बचाएं और एक दफा कहते हैं ना महंगा रहो एक बार जी, जी। सस्ता रहो बार जी, बार, तो एक दफा पैसे खर्च लें रीडू ताकि कर जो लें। आपको बार बार जो है ना वो टेंशन ना हो, और जब आपने गाड़ी ली होगी आपने बेल्ट फ्लूइड सब चेंज किए होंगे, देन आपको पता होगा हाईवे सुकून पे हो जाते हुए कि गया। टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल सुकून। ब्रेकें ठीक करवाई, इसके फ्लूइड्स चेंज करवाए, इसकी मैंने बेल्टें सारी चेंज करवाई, टाइमिंग बेल्ट भी इवन, बस। और टायर डाले। और टायर डाले। हाँ और बेहतरीन बस। है ये, मतलब वही बात है, टायर का भी हमारे यहाँ पे लोग टायर को इजी लेते हैं। मैं कहता हूँ टायर नहीं ऐसे है जी। जैसे कि आपके जूते हैं, नहीं जी, अगर आपके नहीं। जूते खराब होंगे तो आपको चलने का मजा नहीं आएगा। सुनील भाई हम तो जितनी भी गाड़ियाँ लेते हैं ना, हम सबसे पहला काम है ये करता हूँ, मैं सबसे पहले उसको जे रशीद पे लेके जाता हूँ। ठीक है, वो दोस्त हैं बड़े से, उनसे जाके टायर चेंज करवाता सही है। हूँ, सबसे पहला काम। और उसके बाद मैं ये बाकी जो शिशके मशके हैं, हेड यूनिट हो गया या कोई और कोई काम वाम करवाना, अदरवाइज सबसे पहले टायर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्योंकि टायर लॉन्ग रूट के जो होते हैं ना लोग, उनको टायरों पे कोई भी आजकल इन गाड़ियों का बड़ा ट्रेंड आया हुआ है, बड़ी रीलें शीलें चलती हैं, बड़े लोग पीछे पीछे आते हैं, तो आपको भी जब आप जाते हैं लोग पूछते हैं बेचनी है कि नहीं? कई लोगों ने पूछा, कई लोगों ने। अच्छा हम जरा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, मुझे ना सारी पुरानी गाड़ियाँ पसंद है। सही है। मुस्तफ़ा मेरा बेटा है पीछे बैठा है, इसके जी। पास 89 की करोला है, अच्छा अच्छा, अब रेड कलर में, बड़ी मतलब वन एंड ओनली, बस मजे की गाड़ी, उसको लोग बहुत पूछते हैं, सही है, बड़ी मजे की गाड़ी। फिर हमारे पास 84 करोला थी, सही है। आपके दोस्त है ना गोबीज वाले, हाँ जी, हाँ जी। उनके पास भी थी, तो उसी शो में हमारी गाड़ी भी थी। जी 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 जी। ये नई गाड़ियाँ हैं, मुझे तो क्या कहूँ, बस मुझे नहीं पसंद नहीं आती। मुझे भी नहीं समझ आती नई गाड़ियाँ, इसीलिए तो मैं कहता कि न्यू वर्सेस ओल्ड जो एक बहस चलती रहती है, बट अगर किसी को रिलायबिलिटी चाहिए कि ये 24 घंटे से सड़क पर रहना, तो यस फिर नहीं ले ले। सुनील भाई आपको क्या बताएं, मेरी बेटी के पास ये थी सिविक थी, यूटर्न सिविक थी, और वो उस गाड़ी ने हमें इतना को तंग किया, उसका गियर डाउन हो गया। सिविक एक्स। सिविक एक्स अच्छा, ओरिजिनल थी, और उसने हमें बहुत जलील किया, और फिर उसका हाँ गियर करने को नई गाड़ी भी तक कर लेती है, बट वही करो कि जब आप गाड़ी यूज ले रहे हैं एक दफा अगर उसको आप अपने मतलब से तैयार कर लेंगे, फिर ठीक फिर आप है। लॉन्ग टर्म में जो है वो बड़े सुकून में रहते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी अपनी गाड़ी शेयर बहुत बहुत करने के लिए। शुक्रिया। अगर ये आप भी देख रहे हैं और आपको भी शौक है, तो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और अक्सर लोग सोच रहे होते हैं कि पुरानी लूँ या नई लूँ, तो पुरानी का क्या साइड है वो आपको दिखा दी है, नई की साइड तो आप रोज देखते हैं, बिल्कुल ऐसे। फैसला आपका अपना है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Gotta get this only on Bang